Hello bachon, let us read this question. So the question says, two wires of same length are shaped into a square and a circle. If they carry same current, the ratio of magnetic moment is. तो दो वायर हैं, दोनों वायर का जो लेंथ है वो सेम था, तो एक को सर्कल बना दिया गया, दूसरे को बना दिया गया एक स्क्वायर। तो यहाँ पे जो रेशियो होगा मैग्नेटिक मोमेंट का, अगर दोनों में करंट सेम है तो वो कितना है फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट है ये है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट का। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है कितना मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट एम इज इक्वल्स टू हमेशा होता है करंट इन द वायर आई इंटू एरिया ऑफ द वायर। तो हमारे पास पहले एक वायर था और वायर का जो लेंथ है उसको एल मान लेते हैं। तो इसी एल को बेंड करके हमने एक सर्कल बना लिया। सर्कल का रेडियस अगर मान लीजिए आर है और इसी एल को बेंड करके हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर भी बना लिया। और ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर का जो हर साइड है उसका लेंथ मान लीजिए ए है। तो जो टोटल एरिया होगा स्क्वायर का वो कितना हो जाएगा, यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर ए एस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और एरिया ऑफ सर्कल कितना होगा, ए सर्कल ए सी इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें ये पता है कि जो एल है इज इक्वल्स टू 2 पाई आर है, यानी कि जो सर्कल का पेरीमीटर है उसके इक्वल है। और हमें यह भी पता है कि जो यही एल है इज इक्वल्स टू है 4 इंटू ए के। तो अभी ए और आर को अगर हम एल की टर्म्स में लिख दें तो आर विल बी इक्वल्स टू एल बाई 2 पाई, और इसी तरह से ए विल बी इक्वल्स टू एल बाई 4। तो अभी इन दोनों जो आर और ए का वैल्यू है इसको यूज करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए सर्कल और वायर का। तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल विल बी इक्वल्स टू, करंट तो दोनों में सेम है, इनटू एरिया ऑफ सर्कल ए सी। तो ये हो जाएगा आई इंटू एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर, और आर की जगह पे हम पुट कर सकते हैं, ये हो गया आई इंटू पाई। आर हमें कितना मिला था एल बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पाई का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई, पाई से पाई अगर कैंसिल हो गया एक, तो ये होगा आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई। तो ये है हमारा इक्वेशन 1। इसी तरह से मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू करंट इन द स्क्वायर और एरिया ऑफ द स्क्वायर यानी कि एस। तो ये इज इक्वल्स टू हो जाएगा आई इंटू ए स्क्वायर। तो ए की जगह पे हम पुट कर सकते हैं आई होल इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। तो ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 2। तो स्क्वायर और सर्कल का मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा इज इक्वल्स टू आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16। और इसे डिवाइड कितना करना है, इक्वेशन 1 यानी कि आई एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई। तो 4 से ये 16 कैंसिल हो गया, तो 4 और एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आई से आई कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा इज इक्वल्स टू पाई डिवाइडेड बाई 4, या फिर हम लिख सकते हैं कि पाई इज टू 4। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। अगर ऑप्शन में से देखें तो फर्स्ट ऑप्शन जो ए है 2:2 पाई गलत है, ऑप्शन बी पाई इज टू 2 गलत है, थर्ड ऑप्शन जो सी है पाई इज टू 4। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी 4:पाई ये भी गलत होगा, तो ओनली ऑप्शन सी इज करेक्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेल। बेस्ट ऑफ लक।